सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहार उपचार, इसको बहार ट्रीटमेंट कहते हैं। इस चैप्टर से हर एग्ज़ामों में एक या दो क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं, चाहे BHU में हो, चाहे ICAR का, चाहे JRF का, चाहे नेट का। हर एग्ज़ामों में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है बहार उपचार पर, यानी कि बहार ट्रीटमेंट पर। बहार उपचार, बहार ट्रीटमेंट कहते हैं। बहार किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं बहार किसे कहते हैं। पुष्पन के समय को बहार आना कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पन के समय को बहार आना कहते हैं, यानी कि जब पुष्प आता है या खिलना स्टार्ट होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? बहार आना कहते हैं। अब बहार उपचार क्या होता है? कुछ फल वृक्ष जैसे अनार, अमरूद, नींबू, तीनों ही मौसम में पुष्पन होता है। चाहे आम हो, आम को छोड़कर, चाहे अनार, अमरूद, नींबू, ये क्या होता है? वर्ष में 3 ऋतुओं में इनके फल आते हैं, पुष्पन भी आते हैं। यदि इन तीनों पुष्पन से फलन लिया जाए, यदि इन तीनों पुष्पन से फलन लिया जाए तो उत्पादन और गुणवत्ता क्या होती है? कम हो जाती है। इसलिए एक वर्ष में एक ही पुष्पन से फल लेना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं? एक ही पुष्पन से फल लेना चाहिए, बाकी दो को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। 2 पुष्पन को रोक देना चाहिए, जिसे बहार उपचार कहते हैं। जब 2 पुष्पन को रोकते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बहार उपचार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बहार ट्रीटमेंट कहा जाता है। यानी कि पूरे वर्ष भर में 3 बार पुष्प लगते हैं, नींबू में, अमरूद में, अनार में। इन तीनों पुष्पों में से एक को लिया जाता है, बाकी दो सीजन के जो पुष्प होते हैं उनको हटा दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? बहार उपचार कहा जाता है। सामान्य रूप से बहार उपचार मुख्यतः अनार और अमरूद में ही किया जाता है। किस में किया जाता है? अनार और अमरूद के अंदर ही किया जाता है। 2 ऐसे फल हैं जो मुख्य रूप से किया जाता है। कौन कौन से? अनार और अमरूद के अंदर आमतौर पर किया जाता है। अब देखिए, बहार कितने प्रकार के होते हैं? बहार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। अब तीनों सीजन के जो पुष्प का आने का समय होता है वो भी अलग अलग होता है, फलन का समय अलग होता है। फिर इसमें बहार उपचार का समय जो होता है, उसको रोकने का समय, वो भी अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं आंबे बहार। आंबे बहार में पुष्पन का समय जो होता है फरवरी और मार्च में होता है। इसमें जो फरवरी और मार्च में जब फूल लगेंगे तो फलन का समय कब होगा? जुलाई और अगस्त के महीने में होता है। बात करें बहार उपचार का समय, किस समय हम बहार उपचार करें कि इनका जो फल है, ये पुष्पन का समय को रोका जा सके? दिसंबर और जनवरी में बहार उपचार किया जाता है। बहार ट्रीटमेंट कब किया जाता है? दिसंबर और जनवरी में। ये यहाँ से हर बार एग्जामों में क्वेश्चन बना हुआ है कि आंबे बहार जो है, आंबे बहार में पुष्पन का समय कौन से महीने में होता है? तो फरवरी मार्च में होता है। फलन का समय कौन से महीने में होता है? जुलाई और अगस्त में होता है। और आंबे बहार का बहार उपचार ट्रीटमेंट कब किया जाता है? दिसंबर और जनवरी माह में किया जाता है। अब बात करें मृग बहार की। मृग बहार में पुष्पन का जो समय होता है जुलाई, यानी कि जून और जुलाई में होता है। फलन का समय की बात करें तो नवंबर और दिसंबर माह में फलन का समय होता है। और बहार उपचार का जो समय होता है वो अप्रैल महीने में होता है। अप्रैल के तीसरे माह में कह सकते हैं। मृग बहार का जो है उपचार कब किया जाता है? मृग बहार का उपचार जो है अप्रैल के तीसरे सप्ताह में किया जाता है। कौन से समय में? अप्रैल के तीसरे सप्ताह में किया जाता है। अब बात करते हैं हस्त बहार की। हस्त बहार का जो पुष्पन का समय होता है अक्टूबर से नवंबर के महीने में होता है। और फलन की बात करें तो फलन मार्च और अप्रैल के महीने में इसमें फल लगते हैं हस्त बहार के। और हस्त बहार का जो है बहार उपचार कब किया जाता है? ट्रीटमेंट कब किया जाता है? बहार ट्रीटमेंट अगस्त और सितंबर के महीने में बहार ट्रीटमेंट किया जाता है।
अब बात करते हैं बहार उपचार की विधियां। बहार उपचार की कितनी विधियां हैं? पहली विधि है सिंचाई रोकना, यानी कि पुष्पन के समय 2 महीने पहले सिंचाई बंद कर दें। पुष्पन जैसे ही फूल खिलना स्टार्ट होते हैं उससे 2 माह पहले क्या करना है हमको, उसमें सिंचाई बंद कर देना है, जिससे बहार उपचार हो सके। जिससे क्या होगा, बहार उपचार हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरी विधि है अमरूद की इलाहाबाद सफ़ेदा किस्म। 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करने पर बहार उपचार हो जाता है। अमरूद की एक किस्म है बहार इलाहाबाद सफ़ेदा। इसमें क्या करें, 10% यूरिया का अगर घोल का छिड़काव कर देंगे तो बहार ट्रीटमेंट हो जाएगा। तीसरा जो है अमरूद की L49, यानी इसको सरदार अमरूद के नाम से भी जाना जाता है। 20% यूरिया के घोल का छिड़काव करने पर बहार उपचार हो जाएगा। यानी कि अगर इलाहाबादी सफ़ेदा किस्म है तो उसमें 10% यूरिया का छिड़काव करना है बहार उपचार लाने के लिए, और अमरूद की L49 यानी कि सरदार जो किस्म है अमरूद की, इसमें 20% यूरिया के घोल का उपचार करेंगे यानी छिड़काव करेंगे तो बहार ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब तीसरा है अमरूद में 200 ppm NAA, यानी कि NAA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड कहा जाता है। ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। इसका छिड़काव बिरलीकरण अथवा बहार उपचार के रूप में किया जाता है। किस लिए करते हैं? बिरलीकरण, यानी कि पुष्पों को दूरी बनाने के लिए या उनको अलग अलग डिस्टेंस पर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और बहार उपचार से ट्रीटमेंट के लिए बहार उपचार में भी इसका उपचार किया जाता है। अब बात करते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत में क्या होता है, पूर्वी भारत में अमरूद के बहार को उपचार के लिए विटरिंग करते हैं। विटरिंग वैसे तो इसमें क्या नाम है, गुलाब की खेती में किया जाता है। यानी विटरिंग क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसके चारों तरफ गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसके जो पत्तियां हैं और ये सब मतलब सूख कर गिर जाती हैं, और उसके बाद उसमें गोबर की खाद और यूरिया, सल्फर, डाई, मोनो ये सब डालकर हल्की मात्रा में और उस गड्ढे को भर कर फिर सिंचाई कर देते हैं, जिससे नई पत्तियां अच्छी किस्म की उसमें निकलती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विटरिंग किया जाता है, विटरिंग करना कहते हैं। तो ये अमरूद में बहार लाने के लिए विटरिंग क्रिया की जाती है। उसके बाद जो हमारा हेडिंग है, बहार की विशेषताएं। बहार की क्या विशेषताएं होती हैं? जैसे हर बहार की, तीनों बहार की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अब पहले बात करते हैं आंबे बहार। आंबे बहार की क्या विशेषता है? या दक्षिणी भारत के किसान अनार और अमरूद में बहार लेते हैं। दक्षिणी भारत के कौन कौन सी फसलों में लेते हैं, इस बहार का उपयोग करते हैं? अनार और अमरूद की जो फसल है इसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद फलों का सर्वाधिक निर्यात आंबे बहार में किया जाता है। फलों का सर्वाधिक निर्यात कौन से बहार में किया जाता है? आंबे बहार में किया जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि फलों का सर्वाधिक निर्यात कौन से बहार में किया जाता है, तो आंबे बहार में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। आंबे बहार के फलों की गुणवत्ता और उत्पादन बाजार की कीमत के सामान्य होती है। आंबे बहार के फलों की गुणवत्ता, उत्पादन तथा बाजार की कीमत सामान्य होती है आंबे बहार से। बात करें अब मृग बहार की। मृग बहार, इस बहार के दौरान वातावरण की आर्द्रता अधिक रहती है। इसमें क्या होता है, वातावरण की आर्द्रता अधिक होती है, यानी कि नमी अधिक होती है, इसलिए रोग और कीटों का प्रकोप भी अधिक रहता है। जब नमी अधिक रहेगी तो वहाँ पर रोग और कीट का भी प्रकोप अधिक मात्रा में रहेगा। इसके बाद इस बहार के फलों के फटने की समस्या सर्वाधिक होती है। इस बहार में क्या होता है, मृग बहार में फलों की फटने की समस्या सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा है, कौन से बहार में फलों के फटने की समस्या सर्वाधिक होती है, तो मृग बहार में फलों के फटने की समस्या सर्वाधिक होती है। उसके बाद इस बहार के फलों की गुणवत्ता सबसे कम होती है। गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाता है तो मृग बहार की जो गुणवत्ता है सबसे कम होती है, लेकिन पानी की उपलब्धता अधिक होने के कारण उत्पादन अधिक होता है। गुणवत्ता में कम है लेकिन उत्पादन में यह अधिक है मृग बहार में। अब बात करते हैं राजस्थान में शुष्क जलवायु होने के कारण इसी बहार के फलन लिया जाता है। ये पूछता है कि राजस्थान में शुष्क जलवायु होने के कारण कौन सी बहार को अपनाया जाता है, यानी कि कौन से बहार के फल लिए जाते हैं। तो राजस्थान में जो शुष्क जलवायु होने के कारण इसमें मृग बहार के जो फल होते हैं इन्हीं को ही लिया जाता है। अब बात करते हैं हस्त बहार। हस्त बहार
हस्त बहार, इस बहार के दौरान पानी की उपलब्धता कम होने के कारण उत्पादन कम होता है। पानी की उपलब्धता कम होने के कारण क्या होगा? उत्पादन कम होगा, लेकिन गुणवत्ता, रंग और बाजार भाव अच्छे मिलते हैं। जोधपुर के किसान अनार में हस्तबहार के फलन को ही लेते हैं। राजस्थान में जोधपुर एक जिला है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनार की खेती की जाती है, लेकिन वहाँ पर बताया गया वहाँ पर जो अनार की खेती के लिए यानी कि हस्तबहार के फूलों को ही फलन के लिए रोका जाता है। उसके बाद बात करते हैं, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। ये हस्तबहार और मृग बहार और आंबे बहार, तीनों बहारों को आप याद कर लीजिए। कौन कौन से समय में इसमें पुष्पन लगते हैं, कौन से समय वो फलन लगता है, कौन इसका उपचार का समय क्या है, और कौन कौन सी विधियों द्वारा इसको उपचार किया जा सकता है, और कौन कौन सी फसलों में इसमें बहार को लिया जाता है। तीन ही फसलें आप याद रखेंगे, अनार, अमरूद और नींबू। ये तीन ही फसलों में अधिकतर अपनाया जाता है, लेकिन जो है हमारी अनार और अमरूद, ये आप लोगों को अधिकतर देखने को ये क्रॉप मिलेगी। आज का अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस टॉपिक से, बहार उपचार से यानी कि बहार ट्रीटमेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। इस टॉपिक को आप लोग बड़े ध्यान से और सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे।